नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लंगसुख में। लंगसुख बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर्स। और हम वापस आए हैं एक और नया वीडियो लेके और कंटिन्यू रखेंगे हमारी डिस्कशन को, जो कि हमने जारी रखा था पिछले कुछ वीडियो सीरीज़ के अंदर ऑन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अभी तक के वीडियो सीरीज़ के अंदर जो अभी तक हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के ऊपर 3 पार्ट्स शेयर करे हैं, उसके अंदर हमने जानकारी ली है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी कि फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी क्या होती है, क्या क्या विभिन्न प्रकार हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के, किन किन कारणों की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है, जो कि हमने वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर जाना, ILD पार्ट 2 के अंदर जाना कि किस तरह से डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम बनाया जा सकता है। और वीडियो के पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने जाना कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की बीमारी के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो को जारी रखते हुए हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम जानकारी लेंगे कि जो हमने दवाइयाँ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट्स को दी हैं, उनके क्या कुछ महत्वपूर्ण साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी जानकारी हमारे पेशेंट्स को होनी चाहिए, जो कि हम प्री ट्रीटमेंट काउंसलिंग यानी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले काउंसलिंग के दौरान देते हैं। इससे पहले कि मैं साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो रहे हैं ILD की किसी भी ड्रग से, वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ईजिली मैनेजेबल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर मरीज़ दवाई छोड़ देता है साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट मैनेजेबल है। अपने डॉक्टर को कृपया करके ज़रूर कंसल्ट करें अपने किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और अपने आप से थेरेपी में कोई ऑल्ट्रेशन, थेरेपी में कोई बदलाव ना करें। बिकॉज यहाँ पे हम डील कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी से जिसका कि ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे में हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है। जहाँ पर बेनिफिट अगर ज़्यादा है तो उस दवाई को ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपकी दवाइयों में हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपके सभी साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के ट्रीटमेंट में देते हैं, वो है स्टेरॉइड्स। दोस्तों, यहाँ पे जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक तरह की जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर उसे ठीक तरीके से मैनेज ना किया जा सके। तो इसलिए स्टेरॉइड्स से डरना नहीं है। जहाँ भी आपके डॉक्टर को लगेगा कि स्टेरॉइड देना ज़रूरी है, सिर्फ वहीं पे उसकी अप्रोप्रिएट डोजेज के अंदर आपके वेट के अकॉर्डिंग डोज डिसाइड करके स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए हमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स देने पड़ सकते हैं, किसी पेशेंट को 6 मंथ से लेकर के इवन 3 ईयर्स तक स्टेरॉइड्स देना पड़ सकता है। तो उसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हमेशा किसी भी दवाई को देने के टाइम पे हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं स्टेरॉइड देने के। जो थोड़े बहुत रिस्क हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कॉमनली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये लिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, बट फिर भी इसको जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को शरीर के ऊपर सूजन आती है, मोटापन आ जाता है, गले के नीचे सूजन आ जाना, कंधों के ऊपर सूजन आ जाना, ओवरऑल जनरलाइज्ड बॉडी के ऊपर पेशेंट को लगता है कि मुझे सूजन आई है या फिर मोटापा आया है। ये कॉमन एक साइड इफ़ेक्ट है स्टेरॉइड की थेरेपी का, जिसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे थेरेपी का डोजेज कम होता है, जैसे जैसे स्टेरॉइड्स बंद होते हैं, ये जो आपकी स्वेलिंग आई है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हुआ है चेंजेस, ये आपके वापस रिवर्ट हो जाते हैं। मैं एक डायग्राम शेयर करूंगा जिसके अंदर कि स्टेरॉइड के बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। कुछ पेशेंट्स के अंदर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है, शुगर्स बढ़ सकते हैं, किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, या फिर आंखों से देखने में किसी पेशेंट को कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अक्सर मरीज़ों को कभी कभी कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद का भी शिकायत हो सकती है। तो इसके बारे में घबराएं नहीं, इन साइड इफ़ेक्ट से अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें ताकि उसका सही तरीके से इलाज किया जा सके और आपकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की बीमारी भी ठीक तरीके से मैनेज करी जा सके। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं मस्कुलर वीकनेस की, यानी कि मांसपेशियों में किसी तरह की कमज़ोरी महसूस होना, ऐसा भी वो बताते हैं, जो कि मायोपैथी, स्टेरॉइड इंड्यूस मायोपैथी कुछ पेशेंट्स के अंदर हो सकती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा घबराने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ड्रग पे मैं बढ़ता हूँ, जो कि है परफिनिडोन। नाम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF की एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में, जहाँ पे हम एक ड्रग देते हैं जो कि फाइब्रोसिस को कम करने का काम कर सकती है, जिसका नाम है परफिनिडोन।
परफिनिडोन की दवाई में सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हमारे मरीज़ों को देखने को मिलता है वो होता है कि गैस्ट्रिक अपसेट होता है, यानी कि पेट के अंदर थोड़ा भारीपन लगना, जलन सी हो जाना, गैस की शिकायत करना मरीज़ों को अक्सर परफिनिडोन की दवा के साथ ये होता है। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो परफिनिडोन के साथ देखने को मिल सकते हैं वो है कि मरीज़ को किसी तरह से स्किन के ऊपर इचिंग होना, खारिश बहुत ज़्यादा होना या किसी तरह का स्किन रिएक्शन हो सकता है, खासकर अगर मरीज़ धूप के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है और शरीर को बिना ढके जा रहा है। इसलिए बहुत बार हम पेशेंट्स को परफिनिडोन की दवा स्टार्ट करते टाइम ये काउंसिल ज़रूर करते हैं कि डायरेक्ट धूप का एक्सपोजर ना होने दें। अगर धूप में जाना भी पड़ रहा है, अगर जाना ज़रूरी है तो फिर अपने आप को ढक के जाएं या फिर सनस्क्रीन लोशन का अप्लाई ज़रूर करें। तीसरा एक और साइड इफ़ेक्ट जो परफिनिडोन की दवा के साथ हो सकता है वो कभी कभी ये होता है कि परफिनिडोन की दवा आपके लिवर के ऊपर थोड़ा सा असर कर सकती है, जिसके लिए हम मरीज़ों को एक रेगुलर इंटरवल पे लिवर फंक्शन को मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। साधारण सा ब्लड टेस्ट है, लिवर फंक्शन LFT, आप उससे मॉनिटर कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगा रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना बहुत ज़रूरी है। बेनिफिट्स दवाइयों के बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक खतरनाक बीमारी बिना दवाइयों के साबित हो सकती है। अगली दवा जो कि मैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से बताना चाहूँगा वो है निंटेडेनिब। भी परफिनिडोन की ही तरह इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में यूज़ होने वाली दवाई है। बहुत अच्छी दवा है, इसकी डोज भी बहुत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है जब हम कंपेयर कर रहे हैं परफिनिडोन से, इसलिए इसकी गैस्ट्रिक टॉलरेंस जो कि परफिनिडोन से बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि परफिनिडोन की क्योंकि हमें डोज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, निंटेडेनिब की डोज रिक्वायरमेंट कम है, तो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स परफिनिडोन के मुकाबले निंटेडेनिब के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, तो टॉलरेंस बहुत अच्छी है। लेकिन निंटेडेनिब के साथ भी यही शिकायत है कि किसी किसी पेशेंट के अंदर, ऑल्दो सेफर ड्रग है, किसी किसी पेशेंट के अंदर लिवर फंक्शंस के ऊपर यानी कि लिवर के ऊपर ख़राब असर निंटेडेनिब कर सकती है। मैं बहुत ही साधारण से साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंसिव लिस्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, हमारे और भी बहुत तरह के ड्रग्स आते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आते हैं जो कि हम अलग अलग सेक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि वो कभी कभी मरीज़ को बोन मैरो को सप्रेशन कर देते हैं। बोन मैरो सप्रेशन से आप साधारण भाषा में ये समझिए कि शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है। ये एक रेयर साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन किसी किसी मरीज़ में हमारे देखने को मिल सकता है। ब्लड के जो अलग अलग सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, WBC काउंट जिसको हम कहते हैं, या प्लेटलेट्स हैं, इनके अंदर कमी जब सबके अंदर एक साथ आने लगती है उसको कहते हैं बोन मैरो सप्रेशन। किसी किसी मरीज़ में रेयरली ये कर सकता है, या फिर लिवर के ऊपर असर करना, किडनी के ऊपर असर करना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में कुछ तरह की दवाइयाँ आती हैं जिनके नाम है एज़ाथायोप्रिन है, माइकोफिनोलेट मॉफेटिल है। हालांकि बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत स्पेसिफिक सबसेट ऑफ ग्रुप के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की ट्रीटमेंट के ऊपर, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अपनी थेरेपी के अंदर, अपनी दवाइयों के अंदर ना करें, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के सफल और कारगर ट्रीटमेंट के लिए अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए थेरेपी लेना, अप्रोप्रिएट डोज में थेरेपी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपने आप से डोज के अंदर कोई भी फेरबदल, कोई भी चेंज ना करें। कृपया करके कोई भी परेशानी हो रही है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि आगे का ट्रीटमेंट आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे हमसे कोई सवाल अगर आपको है, कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अपने नियर डियर वंस, अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कशन जारी करेंगे एक और किसी नई बीमारी के ऊपर। थैंक यू सो मच।